अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.7 कर रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और पेपर में आती है। क्वेश्चन इसका बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड और डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एंड आल्सो फाइंड देयर कोशेंट एंड रिमाइंडर। हमें सिंथेटिक डिवीजन से कोशेंट और रिमाइंडर मालूम करना है, जबकि हमें पॉलिनोमियल ऑफ एक्स दिया हुआ है और उसका एक फैक्टर दिया हुआ है कि अगर पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को इससे डिवाइड किया जाए तो क्या कोशेंट आएगा और क्या रिमाइंडर आएगा। तो सिंथेटिक डिवीजन का तरीका ये होता है कि हमारे पास मल्टीप्लायर क्या होता है, आप इसका साइन चेंज कर दें या आप इसे रफ वर्क में लिखें x माइनस वन इक्वल जीरो और यहाँ से x की जो वैल्यू निकालेंगे ये आपका मल्टीप्लायर होगा। ये आपका मल्टीप्लायर है, आपने इसको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आप इन सब के कोफिशिएंट यहाँ लिख देंगे। सबसे पहले इन सब का डिसेंडिंग ऑर्डर में होना जरूरी है। ये पहले ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है, हाईएस्ट पावर फिर उससे लोएस्ट, फिर मजीद कम और फिर उसके बाद एक्स रेज़ टू द पावर जीरो। तो ये तो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, लिहाजा हम इन सब के कोफिशिएंट लिखेंगे। इसके शुरू में कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट है वन। इसके शुरू में कुछ नहीं है तो इसका कोफिशिएंट वन है और इस कोफिशिएंट का साइन है माइनस। और ये वाला प्लस वन है और फिर ये वाला माइनस वन है, ठीक है। इसे हमने लिख लिया। इसके बाद हम जगह छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करते हैं और पहला वाला जो कोफिशिएंट है वो यूं ही उतार देते हैं। सिंथेटिक डिवीजन का ये मेथड है, ठीक है। सबसे पहले मल्टीप्लायर यहाँ पे लिखा, फिर इन सबके कोफिशिएंट लिखे, फिर लाइन ड्रॉ किया और ये पहला वाला नंबर आपने जूं का तू उतार दिया। इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वन वन जा वन, ये जो वन वन जा वन है मल्टीप्लाई होकर जो आ रहा है उसका आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर इनको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी ये होंगे। वन और माइनस वन क्या हो जाएंगे, जीरो। अपने इस आंसर को दोबारा मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उसका आंसर यहां पे लिख देंगे। वन जीरो जा जीरो। अब फिर सिंप्लीफाई करेंगे, वन में से जीरो प्लस किया तो वन आ गया, वन में जीरो प्लस करने पे अब फिर इस आंसर को दोबारा मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके आंसर यहां लिख देंगे। वन वन जा वन। उसके बाद यहां लाइन ड्रॉ करेंगे और इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। वन में से वन माइनस किया, जीरो। ये चीज आपकी रिमाइंडर हुआ करेगी और यहां से आपको कोशेंट लिखना है। अब कोशेंट लिखने का तरीका ये है कि आपका पॉलिनोमियल क्यूब वाला था, तो अब जो आप कोशेंट वाला पॉलिनोमियल लिखेंगे, क्यू ऑफ एक्स जो आपको मालूम करना है, आप उसकी पावर कम कर देंगे, क्यूब से कम स्क्वायर होता है। अब ये हमारा वन एक्स स्क्वायर है तो वन लिखा नहीं जाता, एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स है, जीरो से एक्स मल्टीप्लाई हुआ, जीरो हो गया, प्लस फिर उसके बाद एक्स की पावर जीरो हो जाती है तो वन हो गया। तो ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन और रिमाइंडर हमारा आया है जीरो। ये आंसर है हमारे पहले क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन। तो हमारा मल्टीप्लायर क्या होगा, प्लस वन लिखा है तो माइनस वन, या फिर आप इसे रफ वर्क में करके निकालने वैल्यू निकालने का तरीका जानना चाहते हैं तो x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस वन। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ x जो है इसको हमने इसके कोफिशिएंट को माइनस वन से सिंथेटिक डिवीजन के तरीके से डिवाइड करना है। यानी आपको यहाँ पर माइनस वन लिखना है, यहाँ आपको कोफिशिएंट लिखने हैं इस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के। कोफिशिएंट से पहले हम देखेंगे क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो जी बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में है। पहले थ्री है पावर, फिर टू, फिर वन, फिर जीरो। अब हम इसके कोफिशिएंट यानी शुरू के जो नंबर होते हैं वो लिखते हैं, जब कुछ ना हो तो वन है, ये वाला वन आ गया, ये वाला माइनस वन आ गया, फिर उसके बाद माइनस वन, उसके बाद फिर माइनस वन। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और डिवाइड कर देंगे ये। अब सबसे पहले हम इस नंबर को तो यूं ही उतार लेते हैं। उतारने के बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके आंसर को यहाँ पर लिखना है। वन वन जा वन और माइनस साइन आ गया। फिर इनको सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो टू हो गया और माइनस साइन लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर हमने यहाँ पर लिखना है। टू वन जा टू माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन हो गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, टू में से वन माइनस किया, वन आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, वन वन जा वन और ये वाला माइनस साइन लिख देंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो साइन हम बोल रहे होते हैं वो हमने लिखना भी होता है, और जब हम सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं तो बड़ी वैल्यू का साइन लिखते हैं। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस यानी प्लस करना है, वन में वन प्लस किया, टू हो गया, और इसमें कोई वैल्यू बड़ी नहीं है, सेम है, तो कोई सा भी साइन मतलब यानी कि साइन भी तो सेम है, माइनस साइन लिख देंगे। अब हमारा ये यहाँ से कोशेंट आएगा और ये रिमाइंडर आएगा। कोशेंट लिखने के लिए हमने क्या करना है, अपने पॉलिनोमियल को देखना है उसकी हाईएस्ट पावर क्यूब थी तो स्क्वायर से हमारा शुरू होगा। अब यहां से लिखना शुरू करें, वन एक्स स्क्वायर, तो वन लिखा नहीं जाएगा, खाली एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस टू और x की पावर कम कर देंगे, स्क्वायर के बाद वन पावर आ गई, फिर ये प्लस वन, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया और रिमाइंडर हमारा आया है माइनस टू। ये आंसर है हमारा। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएं।
नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस सिक्स बाई एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आई, ये टू इधर आकर माइनस टू हो गया। हमारा मल्टीप्लायर है माइनस टू। सिंथेटिक डिवीजन के तहत हम इसे माइनस टू से डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर निकालेंगे। तो हम इसके पहले चेक करते हैं क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, जी बिल्कुल, क्यूब स्क्वायर वन और जीरो पावर। अब इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, जिसके शुरू में कुछ नहीं है वहां वन है, ये माइनस सिक्स है, उसके बाद प्लस 11 है और उसके बाद माइनस सिक्स है। अब लाइन ड्रॉ करेंगे, पहला वाला नंबर हस्बे मामूल ऐसे ही उतार लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ आएगा, टू वन ज़ा टू प्लस माइनस 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 टू हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, सिक्स में टू प्लस किया एट और बड़ी वैल्यू का साइन। अब मल्टीप्लाई करके इसका आंसर यहाँ कर देंगे, एट टू ज़ा 16 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये दोनों प्लस करेंगे तो 27 आ गया। 27 और माइनस टू को अब मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ लिखेंगे, 27 टू जा होता है 54। अब कैलकुलेटर पे या रफ वर्क में करके देख लेंगे, प्लस माइनस माइनस आ गया। अब उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 54 में 6 प्लस किया 60, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया माइनस 60। तो अब हमारा क्वोशंट आ रहा है, क्वोशंट ऑफ एक्स हमारा आ रहा है एक्स की पावर क्यूब से अब कम करके हमने स्क्वायर लिख देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 और रिमाइंडर हमारा आ रहा है माइनस 60। ये आंसर आ गया हमारा। फोर्थ पार्ट है हमारा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस सिक्स बाई एक्स माइनस टू। तो x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू इधर जाके प्लस टू हो गया। मल्टीप्लायर हमारा है टू, टू से हम इसको साइंटिफिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे। इसका कोफिशिएंट है वन, इसका कोफिशिएंट है सिक्स, इसका कोफिशिएंट है माइनस 11 और इसका कोफिशिएंट है माइनस सिक्स। लाइन ड्रॉ करेंगे, पहला नंबर हम यूं ही उतार लेंगे, फिर टू वन जा टू मल्टीप्लाई कर दिया, सिक्स और टू प्लस हुआ एट हो गया, एट टू जा 16 मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 16 में से 11 प्लस माइनस माइनस हो गया ना, 16 में से 11 माइनस किया 5 और बड़ी वैल्यू का साइन, तो प्लस साइन लिखने की जरूरत नहीं, 5 टू जा 10। अब इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 10 में से 6 माइनस किया 4, बड़ी वैल्यू का साइन यानी प्लस। अब हम क्वोशंट लिखेंगे तो पॉलिनोमियल को चेक करेंगे, इसमें क्यूब थी पावर तो यह हमारा स्क्वायर से स्टार्ट होगा, 1x स्क्वायर 1 लिखने की जरूरत नहीं, प्लस 8x, हमने पावर मजीद कम की, फिर प्लस 5 एक्स टू पावर जीरो यहाँ पे जो कि 1 बन जाता है। और हमारा रिमाइंडर यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारा रिमाइंडर आ रहा है 4, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स टू पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस टू। एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो कर दिया, टू इधर आकर माइनस टू हो गया। माइनस टू हमारा मल्टीप्लायर है, माइनस टू से हम करेंगे इसको डिवाइड और फिर ये सारे कोफिशिएंट लिखेंगे। पहले देखेंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो ये बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब कोफिशिएंट लिखेंगे, इसके शुरू में नहीं है कुछ तो वन है, और इसके शुरू में माइनस है तो माइनस वन प्लस वन माइनस वन फिर ये वाला माइनस वन, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने लगे हैं तो यहाँ से अब हमारा ये क्या हो जाएगा, पहले हम इसको यूं ही उतार लेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे, टू वन ज़ा टू प्लस माइनस माइनस, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है, टू और वन थ्री हो गया, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टू थ्री ज़ा सिक्स, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है। सिक्स और वन प्लस किया 7 हो गया। अब इस 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 7 टू ज़ा 14, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस कर देंगे 14 में 1 15 और ये बड़ी वैल्यू का साइन उतार लेंगे, 15 टू ज़ा 30 और माइनस माइनस प्लस हो गया। मल्टीप्लाई करने पे जो प्लस आता है वो प्लस लिखा जाता है, तो यहाँ शुरू में लिखने की जरूरत नहीं होती। अब 30 में से 1 माइनस किया, हमारा 29 आ गया और बड़ी वैल्यू का साइन, और ये हमारा रिमाइंडर है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या होगा, हम पहले अपने क्वेश्चन को देखेंगे, तो उसमें हाईएस्ट पावर 4 थी, तो अब हम क्यूब से स्टार्ट करेंगे। 1x क्यूब 1 लिखा नहीं जाएगा, माइनस क्यूब से टर्म क्या होती है स्क्वायर, माइनस 3x स्क्वायर, उसके बाद ये प्लस 7x माइनस 15, ये हमारा क्वोशंट आ गया और रिमाइंडर हमारा आया है 29, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सिक्स पार्ट है हमारा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 इक्वल जीरो करेंगे तो ये माइनस 1 इधर आकर प्लस 1 हो गया। अब हमने प्लस 1 से करना है इसको सिंप्लीफाई। अभी हम इसके सारे कोफिशिएंट लिखेंगे, इसकी हाईएस्ट पावर है, इसका कोफिशिएंट है 1, इसका माइनस 1, फिर उसके बाद प्लस 1, फिर उसके बाद माइनस 1। अभी लाइन ड्रॉ करेंगे और सबसे पहले वाली को यूं ही उतार लेंगे, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका आंसर यहाँ आ रहा है 1 1 ज़ा 1, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इस 2 से फिर मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 में से 1 माइनस किया 1, अब इस 1 को इस 1 से फिर मल्टीप्लाई किया, 1 1 ज़ा 1, अब इसको सिंप्लीफाई किया, 1 में 1 प्लस किया 2 आ गया। इस 2 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 ज़ा 2, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 में से 1 माइनस किया 1 बच गया, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं हमें यहाँ पर। अब हम
हम इसका क्वेश्चन जब लिखेंगे तो हम पहले पॉलिनोमियल को चेक करेंगे, हाईएस्ट पावर 4 थी हमारे आंसर में, क्यूब से स्टार्ट होगा उससे कम वाली से, तो 1x क्यूब 1 लिखा नहीं जाएगा, x क्यूब प्लस फिर उसके बाद 2x स्क्वायर, उससे कम की पावर 1x 1 लिखा नहीं जाएगा, x प्लस उसके बाद x की पावर 0 यानी कि खाली 2, और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 1, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 6th पार्ट है, 7th पार्ट है, पहले 6 था। तो ये एक्स टू पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 बाई एक्स प्लस 3। इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें, x प्लस 3 इक्वल 0 हो गया और ये इधर आकर -3, ये मल्टीप्लाई -3 है, -3 से हमने करना है। क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है? जी हाँ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। क्या ये कंप्लीट है वैल्यूज? नहीं। अब आप देखें एक्स टू पावर 5 वाली वैल्यू है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके फौरन बाद क्यूब आ गया, यानी एक्स टू द पावर 4 वाली वैल्यू मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि एक्स टू द पावर वाली 4 वैल्यू के साथ उसका कोफिशिएंट 0 था, जिसने इसको 0 कर दिया, लिहाजा हम उसकी जगह उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। फिर हम क्यूब वाला लिखेंगे जो कि 1 है, फिर उसके बाद स्क्वायर वाला लिखेंगे जो कि -2 है, फिर x की वैल्यू मौजूद नहीं है तो उसकी जगह भी हम 0 लिखेंगे, फिर हम ये -3 लिखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान करना है वरना ये मिस्टेक हो जाएगी आपसे। अब इसे 1 उतार लिया यहाँ, 1 3 सा 3 होता है और -3 आ गया, प्लस माइनस माइनस सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से 0 माइनस किया, 3 आया और बड़ी वैल्यू का साइन, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 सा 9, सिंप्लीफाई करेंगे, 9 में 1 प्लस किया 10 आ गया, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 10 3 से 30 प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ माइनस माइनस प्लस कर देंगे और बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे, माइनस साइन लिखेंगे, 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 96 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब 96 में 0 प्लस किया, 96, 96 को 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 6 18, 3 9 27, 28, 288, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसमें हम ये प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 292, माइनस साइन के साथ बड़ी वैल्यू का साइन करेंगे प्लस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू को लिखेंगे। अब हम जब अपना क्वेश्चन लिखेंगे तो हम देखेंगे हमारा x रेस टू पावर 5 था, उससे कम पर आ जाएंगे, यानी इसको हम 1x रेस टू पावर 4 लिखेंगे, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, फिर -3x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 96 हो गया, और रिमाइंडर हमारा आ गया -292। तो ये आंसर है हमारा, सॉरी 291 हो जाएगा, 8 और 3 11 होता है, तो ये हमारा 291 आंसर है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, 7th पार्ट हम कर चुके हैं, अब 8th पार्ट है, polynomial of x is equal to x raised to the power 5 minus x raised to the power 4 plus x cube minus 3x square plus 6x minus 6 by x minus 3। x minus 3 इक्वल 0 किया हमने, ये 3 इधर आकर प्लस हो गया, प्लस 3 हो गया, मल्टीप्लायर हमारा 3 है। अब हम ये देखेंगे ये डिसेंडिंग में है, जी हाँ ये डिसेंडिंग में है, हम इसके कोफिशिएंट लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका -1 है, इसका +1 है, इसका -3 है, इसका +6 है, इसमें -6 है, इसमें कोई भी वैल्यू जो है गायब नहीं हुई है, पावर तमाम पावर्स मौजूद हैं, सबके हमने कोफिशिएंट लिख दिए। अब उसके बाद हमने यहाँ पर ये 1 ऐसे ही उतारा, 3 1 3 हो गया, सिंप्लीफाई किया, 3 में से 1 2 आ गया, 2 3 6, 6 और 1 क्या हो गया 7, 7 3 21, 21 में से 3 माइनस किया तो क्या आया हमारे पास 18, और बड़ी वैल्यू का साइन, फिर 18 3 54, 54 में 6 प्लस किया 60, 60 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 60 3 180, 180 में से 6 माइनस किया 174, बड़ी वैल्यू का साइन। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हम यहाँ पे पावर देख रहे हैं, पावर 5 है, उससे कम से स्टार्ट करेंगे, 1x रेस टू द पावर 4 1 नहीं लिखेंगे, प्लस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 60, और रिमाइंडर हमारा आ गया 174, ये आंसर है हमारे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें हमारे पास है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 किया, x इज इक्वल टू 2, मल्टीप्लायर हमारा 2 है तो यहाँ 2 लिखा। अब इन सबको देखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में है, जी हाँ बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में, तमाम वैल्यूज मौजूद हैं, सबके कोफिशिएंट लिखते जाएंगे, ये 2 है, फिर -2 है, प्लस 100 है, फिर -168 है, और आखिर में 95 है। सबसे पहली वाली वैल्यू को तो हमने यूं ही लिख दिया, 2 2 4, 4 में से 2 माइनस किया 2 आ गया, फिर 2 2 और बड़ी वैल्यू का साइन, ठीक है, 2 2 4, 400 में प्लस हुआ तो 104, 104 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 208, प्लस माइनस माइनस हो गया, 208 में से 168 माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 48, ओ सॉरी 40, तो 40 लिखा, बड़ी वैल्यू का साइन यानी प्लस का साइन, 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80 हो गया। अब 95 और 80 को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये 5 और 9 और 8 17, 175,
हमारा क्वोशंट हम लिखेंगे तो क्वोशंट में इसकी पावर 4 थी, तो हम क्यूब से स्टार्ट करेंगे। 2x³ प्लस 2x² प्लस 104x प्लस 40 और रिमाइंडर हमारा आ रहा है 175। ये आंसर आ गया हमारा। अब 10 पार्ट में दिया है x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। हमारा मल्टीप्लायर है 5 और अब हम इसको देखेंगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, वैल्यूज को लिख लेंगे। बड़ी वैल्यूज को देखकर घबराएं नहीं, ये बिल्कुल उसी मेथड वही है, कोई मुश्किल नहीं है। कैलकुलेटर से करें या रफ वर्क में करें, आसानी से ये सिंप्लीफाई हो जाता है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 6 यहाँ लिख देंगे। 6 5 30 सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 72 में से 30 माइनस किया तो 42 और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। अब 42 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लाई किया 5 2 ज़ा 10 5 2 ज़ा 20 21 माइनस करेंगे इसमें से तो ये 10 में से 9 10 में से 1 9 ठीक है। 90 को अब बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 450। सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 4 में से 0 4 6 में से 5 1 5 में से 4 1 और बड़ी वैल्यू का साइन आ गया। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। 5 4 ज़ा 20 5 1 ज़ा 5 और 7 5 1 ज़ा 5 और माइनस साइन। अब 570 में से हम 270 माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो गया, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे और माइनस कर देंगे 0 0 और 3 300 हो गया ये हमारा। तो रिमाइंडर क्वोशंट लिखेंगे हम। क्वोशंट हमारा आएगा, पहले हमारा पावर 4 थी ना, तो अब क्यूब से स्टार्ट करेंगे। 6x³ माइनस 42x² प्लस 90x माइनस 140 और रिमाइंडर हमारा आ रहा है माइनस 300। ये हमारी आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट के हमने तमाम पार्ट कर लिया। अब क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k -2 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में अगर हम x की जगह -2 रखते हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा होता है। यहाँ इनके कहने का मकसद ये, यानी इन्होंने मल्टीप्लायर -2 खुद ही दे दिया है। तो अब हम पॉलिनोमियल ऑफ x यहाँ पर लिखेंगे, उसके कोफिशिएंट लिखेंगे और सिंथेटिक डिवीजन से हम k की वैल्यू मालूम करेंगे। उसकी वजह तरीका मैं बताती हूँ। पहले हमने यहाँ 1 लिखा 1, फिर उसके बाद -14 और लास्ट में है -k और हमने ये हमारा मल्टीप्लायर -2 उन्होंने दिया हुआ है। जब उन्होंने x लगाकर ना दिया हो तो समझे मल्टीप्लायर डायरेक्ट दिया है। तो ये ऐसा मल्टीप्लायर है जो 0 कर देता है आपके रिमाइंडर को। -2 इज 0 का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल 0 हो जाती है आपकी, तो रिमाइंडर समझे 0 हो जाता है। अब पहली वाली वैल्यू को हम ऐसे ही उतारेंगे। 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 में से 1 माइनस किया 1 आ गया, बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 हो गया। अब 14 में से 2 माइनस किया 12 और बड़ी वैल्यू का साइन। 12 2 ज़ा 24 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब ये हमारा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, एक अलग ही चीज़ है, तो हम इसे 24 माइनस के भी लिख सकते हैं। तो हमारी कंडीशन ये है कि हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 है। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रिमाइंडर इक्वल है 0 के, और यहाँ पर रिमाइंडर हमें दिया है 24 माइनस के इक्वल 0। के इधर आकर प्लस हो जाएगा तो 24 इक्वल के, यानी के की वैल्यू हमने जो निकालनी थी वो 24 आ गई। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m x -2 बी फैक्टर ऑफ, यहाँ फैक्टर की शक्ल में दिया है तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई निकालेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई 2 आ रहा है। अब सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे और जो फैक्टर होता है तो उसमें भी रिमाइंडर 0 आता है। जैसे 12 का फैक्टर, अगर 3 12 का फैक्टर है तो 3 4 से 12 कंप्लीटली डिवाइड करते हैं ना, हो जाता है, तो वो रिमाइंडर 0 आता है। इसलिए अगर ये फैक्टर दिया है तो यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आएगा। अभी पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लायर लिखेंगे, फिर हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे। इसकी 1, इसका कोफिशिएंट m, इसका कोफिशिएंट -7 और यहाँ पर -10। फिर हम इसे यहाँ पर 1 लिख लेंगे। 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब इसको प्लस करेंगे तो m प्लस 2 हो गया। m प्लस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस इसमें एक m का इजाफा हुआ है। अब जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m भी साथ साथ चलेगा। 2 इंटू m 2m प्लस 2 2 ज़ा 4। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएंगे लाइक टर्म से। माइनस प्लस माइनस करेंगे, 7 में से 4 3, बड़ी वैल्यू का साइन यानी ये वाला साइन। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 जरा थोड़ा फासले पे आप लिख लेंगे। 2 2 ज़ा 4m, ठीक है 4m प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वाले हिस्से को, ये -10 है। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो 4m वैसे ही लिख लेंगे और माइनस माइनस प्लस हो गया। 10 में 6 प्लस किया 16 और बड़ी वैल्यू का साइन यानी माइनस का साइन।
तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन हमारी ये है कि रिमाइंडर इक्वल 0, जबकि हमारा यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है 4m माइनस 16 इक्वल 0 कर देंगे। ये 16 इधर आकर प्लस हो गया, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया। अब 4 4 जा 16, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट है और गालबन ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और गालबन ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जी। नहीं, इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन है, तो पहले ये करते हैं। इसमें भी हमारे पास फैक्टर की शक्ल में दिया है, तो हम मल्टीप्लायर निकाल लेंगे। +2 इधर जाकर -2 हो गया। अब यहाँ से हमने कोफिशिएंट लिखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये है, इसका कोफिशिएंट 4 है, -7 +6 -3। सिंप्लीफाई किससे -3m, क्योंकि ये कांस्टेंट वाली वैल्यू होती है, यानी कि m जो है हम उसे m हो के वो इनको कांस्टेंट में लेते हैं। अच्छा, अब ये -2 आ गया हमारे पास यहाँ पर, और उसके बाद इस 4 को हमने ऐसे ही उतार लिया। 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस कर दिया, 7 और 8 15 और बड़ी वैल्यू का साइन, 15 2 जा 30 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 30 में 6 प्लस किया 36 आ गया, 36 2 जा 72 प्लस माइनस माइनस लिख दिया। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपस में सॉल्व नहीं हो रहे, दोनों लाइक टर्म्स नहीं है, तो ऐसे ही लिख देंगे। फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन रिमाइंडर इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पर भी फैक्टर दिया है और फैक्टर जो होता है वो कंप्लीट डिवाइड करता है, कुछ नहीं बचता। तो हमारे पास बचा है 3m माइनस 72, यही रिमाइंडर है, तो इसको हम 0 कह देंगे। ये -72 इक्वल के दूसरी तरफ जाकर +72 हो गया। ये -3m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको m से अलग करेंगे तो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। फिर 3 से इसे डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 1 कैरी, 3 4 जा 12, -24। ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें -1 यानी मल्टीप्लायर उन्होंने खुद ही दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पहले यहाँ पर -1 लिखेंगे और फिर इसे उतार लेंगे और x की वैल्यू भी यहाँ मालूम करनी। तो सबसे पहले तो ये कि ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट x की वैल्यू को हटाते हैं तो -4m है। इसके बाद इसका कोफिशिएंट 1 है और ये -1 है। ये 2 हम ऐसे ही लिख देंगे, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई करके 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब इन्हें सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि लाइक टर्म्स नहीं है, तो दोनों को ही लिख देंगे। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएंगी 4m + 2, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 4m रहेगा, और ये लाइक टर्म्स है, इनको सिंप्लीफाई करके 2 और 1 3 कर देंगे। फिर 4m + 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन में चेंजिंग आएगी, यानी -4m और -3। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4m जैसी टर्म कोई नहीं है हमारे पास, ये दोनों सिंप्लीफाई होंगी, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, 3 और 1 4 हो गया, लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, कंडीशन क्या है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए, और हमारे रिमाइंडर -4 है तो हम उसे 0 लिखेंगे। ये वाला -4 इधर आकर +4 हो गया, और ये 4 माइनस जो है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नीचे आकर डिवाइड हो गया। ये 4 1 जा 4 कैंसिल हो गया, m का आंसर -1 आ गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन का लास्ट आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए